नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं क्लासिक क्राइम्स। आज की जो कहानी है वो है सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला जिसकी हत्या 29 मई सन 2022 में कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला का पूरा नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू। इनका जन्म मानसा पंजाब के मूसा गांव में 11 जून 1993 को हुआ था। बचपन से ही शुभदीप सिंह सिद्धू को गाने बजाने का बहुत शौक था। गीत गाने का, गाना गाने का शौक काफ़ी था, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि पहले शुभदीप पढ़ाई करे और उसके बाद फिर कुछ और करे। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे का दाखिला SVM स्कूल में कराया, जहां से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली और उसके बाद फिर गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में उनकी आगे की पढ़ाई हुई, जहां पर से उन्होंने BTech की डिग्री ली। पढ़ाई लिखाई तो उनका ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उसके साथ साथ गाने के प्रति जो उनका रुचि और प्यार था वो और अधिक बढ़ता गया। इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद गाने और म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रवेश करने का प्रयास किया। शुरुआती दौर में तो उन्हें प्रवेश नहीं मिला, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने लाइसेंस गाने के बोल लिखे, जो आगे जाकर सुपर हिट हुआ। और लाइसेंस गाने के रिलीज होने के साथ ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका करियर का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ता गया और उसके बाद ही उन्हें एक नया नाम मिला, सिद्धू मूसेवाला। इसके बाद उनके काफ़ी गाने रिलीज हुए, उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली, काफ़ी शोहरत मिली और कभी कभी उन पर ये आरोप भी लगता रहा कि मूसेवाला गन के प्रचलन को, हथियारों के प्रचलन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इनका भी सामना उन्होंने किया, क्योंकि वो अपने गाने में अधिकतर हथियारों का प्रयोग करते थे, गन का प्रयोग करते थे, गन शब्द का प्रयोग किया करते थे। उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी काफ़ी था, इसलिए उन्हें सरकार की तरफ से सिक्योरिटी भी मिली हुई। सिक्योरिटी मिलने के साथ ही उनके पास अपने कुछ हथियार भी थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास गन्स भी थे। उनके करियर का ग्राफ तो बढ़ ही रहा था, लेकिन इसी बीच कई बार उनका नाम कई तरह की कंट्रोवर्सीज में भी आ गया। इसी तरह से एक रिपोर्ट के मुताबिक अकाली दल के युवा नेता विक्रमजीत सिंह मिद्दुखेरा के 7 अगस्त 2021 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम आया। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को इस घटना को अंजाम देने के लिए कहा था और शगुनप्रीत सिंह ने कौशल गैंग को हायर किया था हत्या करने के लिए। हत्या करने के बाद शगुनप्रीत सिंह तो फरार हो गया, लेकिन कौशल गैंग के लोग पकड़े गए और उन्होंने ही इस घटना में, इस अपराध में सिद्धू मूसेवाला का नाम लिया था। इसके बाद भी सिद्धू मूसेवाला पर पॉलिटिकल पावर और किसी तरह के दबाव के कारण कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो इसलिए ही बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को अपने रडार में ले लिया था। अभी हाल ही में पंजाब में सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद फिर 27 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को दी गई सिक्योरिटी को घटा दिया गया। लेकिन सिक्योरिटी घटाने के बाद ये जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट था, ये आम पब्लिक में भी रिलीज हो गया। अब लीक हुआ या रिलीज हुआ, इस बात की पुष्टि सही से नहीं हुई है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके जो सिक्योरिटी थी उनको घटाए जाने के कारण ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है। 28 मई को उनकी सिक्योरिटी घटाई गई और 29 मई को शाम करीब 4-5 बजे के आसपास सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को घेर लिया गया और उन पर करीब 30 राउंड गोलियां फायरिंग की गई और इसके साथ ही वहीं पर सिद्धू मूसेवाला की
जिंदगी खत्म हो गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनाडा बेस्ड साथी गोल्डी ब्रार ने इस हत्या की जिम्मेवारी ली है। उनका कहना है कि सिद्धू मूसेवाला का नाम विक्रमजीत मिद्दुखेरा और गुरलाल ब्रार हत्याकांड में सामने आया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए हमने इस हत्या को अंजाम दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने चौकन्ना रहने के लिए भी कहा है उन सारे और दूसरे लोगों को जो इन हत्याओं में शामिल थे। कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट कर इस घटना के बाद शोक जताया है और वादा किया है लोगों से कि सारे अपराधियों को पकड़वाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ साथ पंजाब भी आज शोक की लहर में डूबा हुआ है। तो ये थी कहानी सिद्धू मूसेवाला की, जिन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में इस ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आएंगे फिर किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।